गाइस कल मैंने एक दहलीज पूरी की, वो मैं आपको दिखाती हूँ डिज़ाइन, और बाकी 2 दहलीज और हैं वो बाद में पूरी करेंगे। पहले मतलब 6 दिन पहले एक कमेंट आया था ऑनलाइन करके, कुछ आईडी है उनकी, उनका कमेंट आया था मेरी शॉपिंग को लेके। मतलब यहाँ दिल्ली में साड़ियाँ सही मिल रही है या हल्द्वानी रानीखेत वहाँ साड़ियाँ सही मिलती है। तो गाइस मैं आपको आज अपना मौसम जो इतना मस्त होता है, इतने सुंदर से पहाड़ दिखते हैं गाइस, यहाँ तो नहीं है, यहाँ बिल्डिंग तो देखो फिर। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूँगी गाइज आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइज मैं पूजा बेस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में गाइज, फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, अभी मेरे 10 बज गया होगा। और गाइस नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। यहाँ तो सुबह मौसम इतना ख़तरनाक हो गया था ना, मतलब सुबह मस्त वाली बारिश हुई है, फिर धूप आ गई थी, अभी फिर से बादल लग गए। मतलब धूप आ रही है जा रही है ऐसी हो रहा है। बट सुबह बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी, लग ही रहा था धूप आएगी करके, पर थोड़ी देर आई थी धूप, अभी फिर से बादल लग गए हैं। और गाइस कल मैंने एक दहलीज पूरी की, वो मैं आपको दिखाती हूँ डिज़ाइन, और बाकी 2 दहलीज और हैं वो बाद में पूरी करेंगे, क्योंकि उसका पेंट सूखा नहीं है रेड वाला। कल रात मौसा जी ने लगाया तो अभी तक अच्छे से नहीं सूखा, चिपचिपा हो रखा है वो। तो मैं आपको दूसरी वाली दहलीज दिखाती हूँ कि मैंने कैसी बनाई है। तो गाइस दूसरी दहलीज मेरी ये रही, जो मैंने बनाई है ये वाली। ये थोड़ी टेढ़ी हो गई थी यहाँ से, ये बनाई है। वो तो मैंने पहले दिन बनाई वो वाली, अब मेरे को वही वाली अच्छी लग रही है। ये मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी नहीं, बट मैं जिस हिसाब से बनाना चाहती हूँ उस हिसाब से बनी नहीं है। मेरे साथ ऐसे ही होता है वैसे भी। और ये मैंने अचानक से बनाई, और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ये वाली। तो गाइज़ अभी टाइम 1 बजने वाला है, और अभी तो बारिश आई थोड़ी बहुत, और बाकी मौसी कर रही है लंच की तैयारी। और दहलीज मेरी सूखी नहीं है, इसलिए मैं आज फ्री हूँ थोड़ा, क्योंकि अगर दहलीज सूखी होती तो मैं अभी एपन बना रही होती, बट वो थोड़ी सी हल्की हल्की चिपचिप हो रखी है इस वजह से। तो गाइज़ मेरी उसमें बहुत पहले मतलब 6 दिन पहले एक कमेंट आया था ऑनलाइन करके, कुछ आईडी है उनकी, उनका कमेंट आया था मेरी शॉपिंग को लेके। मतलब यहाँ दिल्ली में साड़ियाँ सही मिल रही है या हल्द्वानी रानीखेत वहाँ साड़ियाँ सही मिलती है। तो गैस मैं आपको आज अपना शॉपिंग का एक्सपीरियंस बताऊँगी। खैर मैं ये ब्लॉग पहले बनाने वाली थी, बट मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से नहीं बना पाई। फिर मैं भूल गई थी, काम इधर उधर शॉपिंग वगैरह के चक्कर में मेरे दिमाग से निकल ही गया था। मैं फिर आज देखा मैंने फ़ोन अच्छे से, फिर मैंने कहा ये इस पर ब्लॉग बनाना बनता है, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया है कि इस पर एक ब्लॉग ज़रूर बनाना करके। तो गाइज़ साड़ियों की जहाँ बात आई, लेन देन वाली साड़ियाँ, वो साड़ियाँ तो जब हम फर्स्ट दिन शॉपिंग करने गए थे चांदनी चौक, वहीं से ली थी हमने। तो मम्मी को पहले दिन की साड़ियाँ उतनी खास नहीं लगी थी। मम्मी कह रही थी इससे अच्छा तो हमारे वहाँ से ही मिल रही थी, मतलब क्वाली रानीखेत में। तो मम्मी को उतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब ठीक ठाक लगी, और बाकी प्राइस भी ठीक ही थे। मम्मी को पसंद जैसे नहीं आई थी वो साड़ियाँ। फिर हम गए थे अरुण के वहाँ, जो कि फ़ेमस है, आपको पता ही है, चांदनी चौक में बहुत ज़्यादा फेमस है अरुण। तो हम वहीं गए थे अरुण के वहाँ। वहाँ से हमने लेन देन की साड़ियाँ तो नहीं खरीदी, क्योंकि वहाँ बहुत महंगी मिल रही थी, तो हमने वो नहीं खरीदी। बाकी जो और साड़ियाँ हैं, जैसे हाँ अपने लिए, मम्मी के लिए, और बाकी मामी बुआ उनके लिए जो हमने साड़ियाँ खरीदी थी, वो बहुत अच्छी मिली वहाँ गाइस। इतनी मस्त, मैंने अपने लिए भी साड़ी अरुण के वहीं से ही ली थी। इतनी मस्त साड़ियाँ मिली, बट वहाँ अंदर इतनी भीड़ होती ना, आपको एक ऐसा इंसान चाहिए वहाँ अरुण के अंदर जिसे साड़ियों का पूरा आइडिया हो, जिसे कलर अच्छे से पता हो कि हाँ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होती है भाई। हम तो शाम, पहले दिन तो हम शाम के टाइम पे गए थे, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ। तो फिर भी हमने 4-5 साड़ियाँ ली थी वहाँ से, बट बहुत अच्छी लगी मेरे को। मेरी हाँ मेरी साड़ियाँ वहीं से ही है ज़्यादातर। और गाइस बाकी जब हम लहंगे की जो बात आई, लहंगा तो गाइस चांदनी चौक से ही ख़रीदना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी वैरायटी दिखा देंगे आपको लहंगे की। और बाकी आपको चांदनी चौक में एक ऐसा इंसान चाहिए जिसे बार्गेनिंग करनी आती हो, क्योंकि आपको वहाँ 9,000 की चीज़ 20,000 में भी बेच सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा चाहिए जिसे हाँ पता हो चांदनी चौक की हर गली, क्योंकि वहाँ गली के अंदर इतनी सारी दुकानें हैं भाई। तो मैंने अपने लहंगे ख़रीदने में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था, मैंने 1-2 दुकानें गई थी मैं, और मेरे को पसंद, और ज़्यादा ही महंगे लहंगे आ रहे थे।
फिर भी हमने खरीद लिया था। मतलब हमारे मेरे लहंगे सेलेक्ट करने में 1-2 घंटे 2-3 घंटे कह सकती हूँ लग गए थे। और जो मेरा पार्टी वेयर का मतलब जो संगीत के दिन पहनूंगी मैं लहंगा, वो लहंगा भी मैंने चांदनी चौक से ही लिया था, वो भी मेरे को अच्छा लगा। और बाकी जब हम दूसरी बार गए शॉपिंग करने गए थे, उस टाइम मेरी मम्मी को भाई लेन देन वाली साड़ियाँ इतनी पसंद आ गई ना। मम्मी कह रही है आज से ही साड़ियाँ मिली, क्योंकि हम उस टाइम दूसरी दुकान में गए थे और वहाँ सही मिल गई थी। हम जहाँ से हमने पहले ख़रीदी थी वहाँ से नहीं ख़रीदी, क्योंकि मम्मी को उतनी अच्छी लगी नहीं थी वहाँ की साड़ियाँ, इसलिए। तो दूसरी दुकान में गए थे तो एकदम मस्त प्राइस में बढ़िया साड़ियाँ मिल गई थी हमें। और दूसरे दिन में हमने जो भारी हैवी साड़ियाँ होती है वो भी हमने अरुण के वहीं से ख़रीदी, क्योंकि हमने पहले दिन की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी तो हमने दूसरे दिन भी वहीं जाना था, तो वहीं से ख़रीदी। भाई इतनी मस्त मस्त साड़ियाँ थी ना, अच्छी अच्छी थी। मतलब हल्द्वानी का तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि हल्द्वानी में गई नहीं हूँ आज तक शॉपिंग करने। और रानीखेत भी साड़ियों की शॉपिंग मैंने रानीखेत भी नहीं की है। थोड़ी बहुत सूट वगैरह ली। हाँ गाइस, सूट की बात आई, सूट भी मैंने अरुण के वहीं से ख़रीदे थे, तो सूट भी अच्छे मिल रहे थे। मतलब सूट ज़्यादा महंगे थे मतलब उनमें जो बाद में मैंने कपड़ा खोल के देखा, वहाँ अच्छे से खोल के नहीं देखा ना मैंने, जो कपड़ा था सूट का वो अलग आ गया था मेरा, और जो पजामे का कपड़ा था वो अलग, मतलब कलर अलग अलग नहीं, कपड़ा अलग आया था उसमें। जैसे सूट का कपड़ा थोड़ा शाइन करने वाला था, तो पजामे का कपड़ा कॉटन टाइप में दे दिया था उन्होंने। एक सूट थोड़ा सा मेरी ख़राब जैसी आई। सूट उतने अच्छे नहीं लगे मुझे वहाँ के, बट साड़ियाँ बहुत अच्छी थी हैवी वाली। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो लेन देन की साड़ियाँ हैं वो ख़रीदने के लिए ठीक है चांदनी चौक, बट आपको ऐसा इंसान चाहिए जिसे आइडिया हो शॉपिंग का। तो गाइज़ अभी 5 बज रहा है, मैं और मौसी छत में आ रखे हैं, क्योंकि अभी मौसम खुल गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, इतना मस्त मौसम हो गया है ना आज। तो गाइज़ मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, देख सकते हो आप। ये हल्के हल्के बादल लगे हैं, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। और भाई इस टाइम पे पहाड़ों का मौसम जो इतना मस्त होता है, इतने सुंदर से पहाड़ दिखते हैं गाइस। यहाँ तो नहीं है, यहाँ बिल्डिंग देखो आप। रोज पहाड़ देखते देखते आप थक गए होंगे, आज मैं आपको बिल्डिंग दिखा रही हूँ। ये देखो, आज बिल्डिंग थोड़े साफ हो गए हैं पानी से, इसलिए ये देख सकते हो। आसमान भी पूरा नीला दिख रहा है अभी, थोड़ा बारिश की वजह से बहुत ही फ़र्क पड़ जाता है गाइस, देख सकते हो आप। और फिलहाल मौसी ने यहाँ पे लहसुन वगैरह लगा रखी है, थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी क्यारी। ये सूख गए हैं यहाँ। और ये मिर्ची हमारे घर की है गाइस, काली वाली मिर्ची, जो मैं आपको पहले भी ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। ये तो गुड़हल है, ये चमेली है, और ये एलोवेरा है। लहसुन मथी मथी है, वो टूट गई पतेल सूखो फगो सूखन तो पानी मिल गया आप सही है ज़रा। इस मौसम ना सुबह से ऐसी हो रहा है, कभी धूप कभी बारिश, कभी धूप कभी बारिश, ऐसी हो रहा है। बट ठीक है, आज अच्छा है मौसम। पहाड़ों में भी बारिश हो रही ना, इसलिए शहरों में भी थोड़ा ठंडी हवा आ रही है, और आज यहाँ भी बारिश हो गई। सो गाइस अभी हम पार्क जा रहे हैं, मौसी आंटी और हम लोग, ये सामने वाले पार्क में। ये अभी शाम के टाइम पे हल्का हल्का ठंडा हो रहा है गाइस। तो देखो फिर कोविड आ गया फिर से। अच्छा तो दांत कर रही ना, यार दिखुना ना मास्क खोल रहे। पार्क से घर में आ चुकी हूँ, और बाहर तो भाई इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना मेरे को आज, भाई ऐसा लग रहा है स्वेटर पहन लूँ। और अंदर आके तो खैर गर्म ही हो रहा है, क्योंकि आज बारिश भी आ गई ना, इस वजह से भी शायद ठंडा हो रहा है। तो गाइस इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको फिर एक नई ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय गाइस।